जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़िरोज़ अहमद बाबा है। मैं ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक का प्रेसिडेंट। तो हमारी जो आज आपको बुलाने की जो हमने आपको जो दावत दी है वो इस करके है कि आज हमारे सेंट्रल लाल चौक की हम अज़हर नौ तश्कील कर रहे हैं और हमारे साथ फॉर्चुनेटली हमारे और भी हम ख्याल जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। ये अमीरा कदर से लेके बिस्को स्कूल तक और आबी गुजर तक हमारे साथ दुकानदार आज हमारे सेंट्रल लाल चौक में मिल रहे हैं हमारे साथ। तो वो इस करके है जी, हमने अपने टाइम वक्त पे इलेक्शन कराना चाहा था और जो लोग इलेक्शन से भागना चाह रहे थे उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लेके इलेक्शंस को जो है वो स्टे करवाया था। वो दो चार पांच लोग हम में से ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हालांकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो मेन और सबसे खूबसूरत जो इशू है वो है ये इलेक्शंस है। जो इलेक्शन से भागेगा उसको अपनी हार का बिल्कुल अंदाजा हो चुका होता है। इस करके दे आर जस्ट गोइंग इन डिले टैक्टिक्स। देखिए, जब आप अपने घर में या मैं अपने घर में भी कोई चीज़ ठीक करना चाहूँ तो उसमें बनते बनते तो दुश्वारियाँ आती ही हैं, लेकिन जब वो बन जाता है फिर बंदा रिलैक्स होके बैठता है कि ये जी मेरा घर है, ये मेरा ड्राइंग रूम है या कुछ ऐसा है। यही सेम सिचुएशन वाज इन स्मार्ट सिटी। बनते बनते हम लोगों ने तकलीफ तो सही, लेकिन अब बन के ना वी आर सीइंग, मैंने पहले भी बोला है आपसे, 30 to 35 ऑफ इंक्रीज इन ओवर सेल्स। आप इसको टूरिज्म का बूस्ट बोलिए या लोकल्स की अट्रैक्शन बोलिए, अच्छी चीज़ देखने के लिए वो लाल चौक आते हैं। तो जब भी कोई लाल चौक आता है तो कुछ ना कुछ शॉप करके ज़रूर जाता है। एंड वी आर थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एडुकेट जो पार्किंग फैसिलिटी रखी हुई है। हमारी सबसे पहली डिमांड ये थी कि हमें रोड साइड कस्टमर पार्किंग चाहिए। ऑल्दो थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कोई शॉप कीपर किसी कस्टमर से 10,000 20,000 की सेल करता है, अगर वो शॉपकीपर बजाते खुद भी वो 20-25 रुपए देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि जो भी हमने उनको बोला, हालांकि उन्होंने रोड हमारे तंग की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रोड तंग होने के बावजूद भी दे प्रोवाइडेड अस की रोड साइड पार्किंग जो शॉप्स के साथ है उन्होंने वो अवेलेबल करवाई। अब हम में ये कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए कि अगर हम 20 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी रखते हैं तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू पे फॉर द पार्किंग ऑल्सो। जैसे आप बाहर की सिटीज़ में देखते हैं, पार्किंग देने में क्या हर्ज है जब आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। आप गाड़ी पार्किंग स्किप करना चाहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपका चालान 500 रुपये का कटेगा। 20 रुपये बचाने के लिए बंदा 500 देता है। इससे बेहतर है कि पार्किंग में ही रखें। पार्किंग की इतनी जगह है शेख बाग में, लाल चौक एसएनटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 4,000 गाड़ियाँ एकोमोडेट हो सकती हैं। अब लोग पार्किंग को अवॉइड करेंगे तो वो तो फिर आपको पता ही है। जहाँ तक हमारा मतलब हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो डेफिनेटली लाल चौक एक दफ़ा विज़िट करके जाता है। जब वो विज़िट करेगा लाल चौक में, वो जूते वाले से जूता भी लेता है, स्वेटर वाले से स्वेटर भी लेता है, शॉल वाले से शॉल भी लेता है। फिर जाके कंक्लूजन पे ये हम आते हैं कि टूरिज्म से जो है हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो गई है। मैंने एक टूरिस्ट को देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक टूरिस्ट को देखा था, बॉम्बे से बिलोंग करता था। उसने एक हमारे पड़ोस में एक दुकानदार है, छोटा वो टैब लेके जा रहा था वहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक टैब। तो मैंने उनसे पूछा आप तो बॉम्बे में हैं, वहाँ से लेना था। कहा यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे फुर्सत मिली है, और जब बंदा बाहर जाता है तो खर्च के ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो है टूरिज्म का इम्पैक्ट लाल चौक में सबसे अच्छा पड़ा है। ये नहीं है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हमारे होटल्स को आप देखिए वो भी फ्लोरिश हो रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 30 to 35 इंक्रीज हुई है। आप ये 90% ऑफ द शॉपकीपर से पूछेंगे तो उनका भी यही जवाब होगा। 10% का हाँ हो सकता है जो ऐसी चीज़ें हमारे में बेचते हैं जो टूरिस्ट रिलेटेड नहीं है, तो उनका तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर आप असेसमेंट करना चाहेंगे तो यू हैव टू काउंट 90%, यू डोंट हैव टू काउंट 10%। ओवरऑल जब आप देखते हैं तो अगर 35% भी आपके बोलते हैं कि इंक्रीज हुई है, देन यू हैव टू मेक अ कॉल कि यस हुई है। जी।
होता है, ज़रूर होता है। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ से मैंने आपको बोला कि 35% हमारी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ जी ऑनलाइन से हमारी 25% रिड्यूस भी हुए है, डिक्रीज़ भी हुई है। लेकिन अगर हम लोग उस ऑनलाइन की तरफ जाना चाहें, हमारे में ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक अल्लाह का करम है कि बचे हुए हैं। हो सकता है कि आगे ना बचे, लेकिन हमने जहाँ तक हमारी स्ट्रगल है, हमने अपना कंटिन्यू वो मेंटेन करके रखा है। जैसे मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन पे नहीं बिकते, तो और ऑनलाइन जो कस्टमर एक दफ़ा लेता है, 2-3 दफ़ा लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली उससे विड्रॉ करता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्वालिटी का डिफरेंस होता है। कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप लोकल शॉप्स में शॉपिंग करेंगे और ऑनलाइन करेंगे, डिफरेंस ऑफ क्वालिटी वहाँ ज़रूरी होती है। ये तो हमारे कंज्यूमर्स को भी पता है, तभी जाके हम सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था, बिकॉज आज सारे मोबाइल पे और ऑनलाइन पे ही करते हैं। देखिए हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि ये आप रिवोक कर लें तो अच्छा है, बिकॉज 28% मीन्स अ लॉट। 10,000 की शॉल पे आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना होगा। यहाँ पे 10,000 की शॉल भेजने में इट टेक्स अस अराउंड अ होल डे टू कन्विंस अ कस्टमर कि आप ये है, फिर उसकी क्वालिटी गिनवाते हैं, फिर उसका वर्कमैनशिप गिनवाते हैं, बाकी चीज़ें गिनवाते हैं। लेकिन अगर आप 28% उसमें इंक्रीज करोगे तो नेचुरली वो तो हम फिर टोटली ख़त्म हो जाएंगे। सो वी रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कंसर्न होंगे कि ये अगर आप रिवोक करेंगे। मेरे काबिल एहतराम भाई यहाँ पे बैठे हैं, हमारे ट्रेड फेडरनिटी के कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने बहुत काम किया है ट्रेड के लिए। इन्होंने भी परसों 2-4 हायर अप से मीटिंग करके रिक्वेस्ट किया है उनसे कि ये रिवोक कीजिए। वी आर हेयर टू बी यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स कि हमें जो मुश्किलात आते हैं, हम फिर अपना जो है सारा यूनाइट होके खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे वाले जो बड़े फॉर्म्स हैं उन पे आप हमारा ये पैगाम पहुंचवा दीजिए कि हमें जो मुश्किलात हैं जीएसटी से, तो ऑलमोस्ट ये इकोनॉमी ऑफ जो हमारी है सिटी की बात करूँ, ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। देखिए ऐसा है कि जीएसटी का निज़ाम जब हम देखते हैं तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब हुकूमत ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो तब हमने इसका मुखालफत की थी। क्यों मुखालफत की थी? अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमने इसकी मुखालफत इसलिए की थी कि इसमें एक ट्रेडर के लिए अच्छी बातें भी हैं, एक ट्रेडर के लिए थोड़ा टैक्स जब तक आप दोनों चीज़ें। तो जब तकरीबन कोई 7 या 8 साल के करीब जीएसटी को लगे हुए रियासत जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द कंट्री में तभी लगा, हमसे 2 महीने पहले या हमसे 3 महीने पहले। लेकिन इसमें एक काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो आम दुकानदार, जो एक छोटा दुकानदार नहीं कर सकता, जो हमने तब भी वकालत की थी कि इन चीज़ों को आप अभी लागू ना करें जब तक हमारा दुकानदार उसके लिए तैयार नहीं होगा। उसके बाद जब रेट ऑफ टैक्सेशन की बात आई तो तब ये बहुत ज़्यादा था, तब ये 18% भी था, 12% भी था और 9% भी था। उसके बाद जीएसटी एक काउंसिल बनाई गई है जो जो इस सारे निज़ाम को चलाती है और जिसमें रियासतों का या यूटीज़ का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो इन्वॉल्व होते हैं और उन्हीं लोगों ने ये जीएसटी काउंसिल बनाया होता है, जिसमें हमारे जैसे स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट है कि जिसका हमारा एक कमिश्नर होता है, हमारी पहुंच उस तक होती है। और आज यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो हमने उनसे भी यही कहा कि जो अभी आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे फेरोज साहब, या आपने सवाल पूछा कि 28% नहीं, वो 35% की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि 35% आप क्यों लगा रहे हैं? आज ये सारी बातें मुल्क में जाके ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी मुखालफत हो रही है, जिसमें सारे मुल्क इस चीज़ की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि अगर ये 35% पे आ गया तो इतना ज़्यादा टैक्स कोई भी नहीं दे पाएगा। जब हम अपने नफ़ा और नुकसान की बात करते हैं, हमारा इतना नफ़ा नहीं होता है, क्योंकि हमने जो हम अपना बिजनेस करते हैं उससे जो हमारी सेल्स निकल के आती हैं उससे हमने ये टैक्स देना होता है, चाहे आप भी देते हैं हम भी देते हैं। फाइनली ये जो सारा टैक्स का निज़ाम है, ये जो कंज्यूमर होता है उसी ने देना होता है। एक जगह में बेचने वाला हूँ और दूसरी जगह में खरीदने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर भी इसका बोझ पड़ता है, मेरे ऊपर भी इसका मैं भी इसका शिकार होता हूँ। तो हमारा सिर्फ यही मानना है कि टैक्सेशन इतनी ज़्यादा ना होए, क्योंकि रिसेशन पिछले 4 सालों से चल रहा है। अगर हम 2019 से ले तो तकरीबन कोई 5-1 साल या 6 साल का वक्फा हुआ है
जिसमें हमने कोविड का भी एक 1.5-2 साल के करीब वक्फा देखा। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों में जब हम ये बात करें तो हमारा जो अभी फेरो साहब कह रहे थे, ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये टूरिस्ट का यहाँ पे आना जाना है, लेकिन जब हम कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं तो बिजनेस डामाडोल है, कोई इतना अच्छा बिजनेस नहीं है, वो हर कोई मानता है। आज हम रियासत यूटी की अगर बात करें तो आप जम्मू में भी इन चीज़ों को पाओगे कि वहाँ पे भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी हम लाल चौक की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हुआ कि अगर इसमें इन चीज़ों से, स्मार्ट सिटी से कुछ इंक्रीज सेल्स हुई हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो टैक्सेशन से, जीएसटी के चलाने से ये दुनिया में ये निज़ाम फेल हो चुका है। जीएसटी का निज़ाम दुनिया में फेल हो चुका है और अब हमारे मुल्क में यह राज चल रहा है। तो हमारी यही बात होती रहती है, या हमारी कभी यूनियन मिनिस्ट्री से भी बात हुई तो हमने भी उनसे भी यही कहा कि हम बल्कि टैक्सेशन जो अभी 5%, 12% और 18% का था, हम कह रहे थे कि 6% यूनिफॉर्मेशन हो जाए, आप इन सारी चीज़ों को ख़त्म करें। लेकिन वहाँ से कुछ और ही निकल के आया कि 35% किसी, ये टेक्सटाइल पे है, ये सिर्फ हमारे उस पे नहीं है, ये ओवरऑल टेक्सटाइल पे है। तो जब ये टेक्सटाइल पे इतना सारा टैक्स बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ों का फिर इसमें सारी चीज़ें आएंगी, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फाइनली ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है एक ताजर के लिए जो अपनी दुकान, जो अपना घर बड़ी मुश्किल से आज के दिनों में चला रहा है और कहीं जाके स्टेट चेकर में अपना टैक्स जमा करवाता है। ऐसा नहीं है, हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता जब हम अपने बिजनेस को चलाते हैं, हम हुकूमतों को टैक्स देते हैं। हमारे लिए, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये इतना बड़ा मसला है कि जिसके लिए हम परेशान हो जाएं और अपना सारा कुछ छोड़ दें। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी मसाइल होंगे उनको ठीक करने की, और इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ ही ये सारा कुछ ठीक होगा। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बिजनेसमैन के लिए अच्छा होगा, हर एक आम इंसान के लिए अच्छा होगा। मैं आपको सर अपडेट करा देता हूँ। हमारी 2 साल से हमारी जो बात चल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम उनसे कह रहे थे कि ये कोर्ट जो है आपने तो शिफ्ट कर दिया मोमिनाबाद, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट इट बैक, दिस इज़ एन एडमिटेड फैक्ट। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया था कि जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन वगैरह है, जैसे एसडीएम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो वो 4 ऑफिसेज आप यहाँ पे रखिए, बिकॉज हमारे जो कोर्ट के एडजेसेंट हैं वो सारे वही लोग हैं जो टाइपिस्ट या अपना फोटो स्टेट वगैरह का बिजनेस करते हैं। तो हम लोगों, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को एक बहुत अच्छी कामयाबी उसमें ये मिली कि गवर्नर साहब के कहने पे डीसी साहब और ड्यूकम साहब ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा के एक अपना जुडिशरी को चिट्ठी लिख के उसमें उन्होंने ये एंडोर्स किया है कि हमने उनके सामने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस रखी हैं। आप मेरी तरह ध्यान देना प्लीज, आपने सवाल। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस की 40-50% जो है हम अभी तक कामयाब हो चुके हैं कि जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं वो शायद प्रोबेबली ये 1 महीने या 2 महीने में या जनवरी की छुट्टी के बाद यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा लाइवलीहुड चल रहा था छोटे दुकानदारों का, हमारा भी चलता था, बिकॉज आपके अंदर लॉयर रह के जो भी पैसा वगैरह कमाते थे बाहर आके शॉपिंग कर लेते थे। तो फॉर्चुनेटली वी आर होपिंग कि ये हो जाएगा 1-2 महीने में ये प्रोसेस। होपफुल कि हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया था जो कंसर्न डीसी साहब है उनको आप यहाँ पे शिफ्ट कीजिए। देखते हैं, आप दुआ करो और आप कोऑपरेट करो, और हमारी सब यूनिटी, खान साहब भी इसके बहुत पीछे लगे हुए हैं। हो सकता है कि आप लोगों की दुआओं से वो शिफ्ट हो जाए, हमारा जो रोजगार है वो थोड़ा सा फ्लोरिश हो। देखिए भैया, हमारी बदकिस्मती है, जिसको किसी जगह अपनी वो प्रेसिडेंसी चलाने की वो इजाज़त नहीं मिलती है, वो 2-4-5 दुकानदारों को पकड़ के अपनी प्रेसिडेंसी जमाने की कोशिश करते हैं। एक नॉन ट्रेडर जो होगा उसको क्या पता है कि दुकानदार के क्या मसाइल है, उसको अपनी ट्रेड का पता नहीं होता है तो दूसरे के ट्रेड में वो क्या करेगा, कैसे रिलीफ दिलवाएगा। जैसे हमारे KTMF के प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन खान साहब हैं, बेसिकली ही इज़ अ शॉपकीपर, जो ग्रास रूट लेवल के शॉपकीपर हों, जिनकी दुकानें सड़कों पे हो, एक दूसरे का दर्द वही समझ सकते हैं। नॉन ट्रेडर जो होगा वो तो इस्तेमाल ही करेगा ना, चाय पीने आएगा, अपना माला पहनाएगा, फोटो खिंचवाएगा, यही सब काम होता है उनका।
ये बदकिस्मती है, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। टू बी ऑनेस्ट एनफ, हम लोग ट्रेड को एक ही करेंगे और ट्रेडर को ही इन्वॉल्व करेंगे ट्रेड के मसले देखने में। हम लोग किसी गैर ट्रेडर को अंदर घुसने नहीं देंगे। दिस फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट, ये मेरे भाई सारे इसकी तायीद करेंगे। हम लोगों ने ना कभी किसी को ऑनर किया है नॉन ट्रेडर को, ना हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। क्यों सर, ये ठीक है बात? इलेक्शन तब खत्म होगा जब आप अपने गराइज जो मकसद होंगे आपके, वो उनको साइड में रखेंगे। अब आप किसी जगह के डिफॉल्टर होंगे या कुछ होंगे, यू नीड टू बी अ प्रेसिडेंट जस्ट टू शो यू कि मैं प्रेसिडेंट हूं तो आप मेरे पास ना आओ। दिस इज नॉट रियलिटी। आपको आपके सामने ये एग्जाम्पल वाजे है। जो हम लोग तो चाहते हैं कि कल इलेक्शन हो, जो इलेक्शन से भागेगा वो उसी में डर है। हमें कोई ये नहीं है, अगर वो जीतेंगे, हमने तो ऑनेस्टली उनसे वादा किया है, हम मालाएं पहनाएंगे उनको। हमने कभी अपने रिश्तेदार को ऐसी माला नहीं पहनाई होगी जो उनको पहनाएंगे अगर वो जीतते हैं तो अगर वो जीत के आएंगे विल बी ओब्लाइज्ड अगर वो जीतेंगे। लेकिन कोर्ट में जाना फिर इलेक्शन को रोकना, ये कहाँ की ये है। अगर वी आर जस्ट मेकिंग आवरसेल्फ मोर पावरफुल नाउ विद यूनिटी ऑफ दीज ऑल ट्रेडर्स। अब जाके फिर हम अपना कंसेंसस बनाएंगे कैसे करना है। विल बी डेफिनेटली गोइंग अगेंस्ट नॉन ट्रेडर्स जो इन्वॉल्वमेंट ट्रेड में करना चाहते हैं।